हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में भी क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल पढ़ने की बारी है आज। पिछली क्लास में हमने कोड और कोड के ऊपर सारे प्रश्न फाइनल कर चुके हैं और उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब एक बार पूरा कंबाइंड मिसलेनियस क्वेश्चन करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ख़त्म तो कर लें पहले ख़त्म तो भी करना है। ये ट्राइंगल, आज हम ट्राइंगल पढ़ेंगे। देखते हैं तो ट्राइंगल है क्या है ट्राइंगल। दोस्तों, आप जानते हैं ट्राइंगल 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 कोण होते हैं और आपको ये भी पता होगा ये तीनों कोण का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। a + b + c बराबर 180। ये एक बात। उसके बाद दूसरी बात कौन सी बात? त्रिभुज बनेगा कैसे? क्या हम ऐसे भी कोई 3 लाइन बना देंगे त्रिभुज बन जाएगा? नहीं, ऐसे त्रिभुज नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए भी कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं, वो भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये बात समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसी फंडामेंटल पर यानी इसी कॉन्सेप्ट पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको ट्राइंगल क्या बनाए, आपको ये कोड दिया है, कितना दिया है? सीजीएल क्वेश्चन का है। सीजीएल का क्वेश्चन है 12 अप्रैल का है, 2022 की शिफ्ट का है, 3rd शिफ्ट का। पूरा डेटा आपको दिया जाएगा। ए का मान कितना है? 8x - 15 डिग्री। बी का मान कितना है? 6x - 11 डिग्री। और सी का मान कितना है? 4x - 10 डिग्री। अब हमको पता है कि a + b + c बराबर होता है 180। हमको a + b का c का मान दिया है, इसको रख लेंगे। 8x - 15 + 6x - 11 + 4x - 10 180 डिग्री। उसके बाद 8 6 14 14 4 18x बराबर 15 15 10 25 1 26 26 10 36। ये -36 है, बराबर के उधर प्लस का 36। 180 + 36, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, हमारा x का मान निकल आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 18 से पहले इसको काटेंगे 10 बार में, उसके बाद 18 से इसको 2 बार में, 10 2 12 आंसर। अब थोड़ा आप थोड़ा आप हाई अप्रोच लगाने की कोशिश करिए। अभी हम इसको जोड़ते 18 और 36 कितना? 180 और 36 कितना होगा? 6 8 3 11 और 1 216। फिर आप इसको 18 से काटते, इसका पहाड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होती। इससे बढ़िया अलग हम तुरंत ही इसको भाग कर लेते हैं। 18 10 बार में कटेगा, 18 2 बार में, 36 2 बार में कटेगा, काम खत्म, 12 आंसर। समझे नहीं समझे? यस सर, समझ गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसमें दिया है आपको a और -a - b दिया है, यानी थीटा a और थीटा b का जो है डिफरेंस दिया है 33 डिग्री। और जो है b और c का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है? 18 डिग्री। 18 डिग्री। आपको निकालना क्या है? सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग निकालना है। जो कोण सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़े होगा उसका योग आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें देखिए कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है b, तो हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन है b, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? क्या कॉमन है इसमें? b कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 3 कोण होते हैं हमारे, a और b और c, किसमें? त्रिभुज में। तो हम तीनों को b के फॉर्मेट में बना लेंगे। देखिए a b और c, तीनों को किसके फॉर्मेट में बना लेंगे? b के फॉर्मेट में। b तो हमारा b रहेगा, ठीक है। a क्या रहेगा? a का मान हो जाएगा 33 + b, यानी 33 + b। और c का मान कितना हो जाएगा? c का मान कितना हो जाएगा? c उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, b - 18, यानी b - 18। और इसका योग कितना होगा? ये हमारा पहला थीटा, ये हमारा दूसरा थीटा, ये हमारा तीसरा थीटा, तीनों कोणों का योग 180। इतनी बात समझ में आई? अब b यानी 3b और 33 से 18 गया, कितना बचा?
13 से 8 गया 5 और 2 से 1 गया 1, यानी 15। कितना? प्लस का 15, उधर गया माइनस का 15, यानी 180 माइनस 15। इसको 3 से भाग कर देंगे, बी का मान निकल आएगा। तो 3 को इससे भाग करेंगे 60 आएगा, माइनस 5 15 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा, 60 से 5 गया 55 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 55 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको सुपर कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको ये अप्रोच है, ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे। ये आपको जो है टाइम बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये दिख नहीं रहा वहाँ पर, तो इसको हम ऊपर समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे ए हमारा कितना है? ए है हमारा, अगर ए यहाँ से निकालें तो ए बराबर होगा 33 प्लस बी, 33 प्लस बी, और बी तो हमारा बी रहेगा ही थीटा। अब सी कितना हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा बी माइनस 18, बी माइनस 18, और तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। कितना? 180। अब 1 बी 2 बी 3 बी, तो ये हो जाएगा 3 बी। ठीक है, अब 33 प्लस का माइनस का 18, 33 से 18 गया, कितना बचा? 15। कितना? प्लस का 15। अब उधर जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, 180 से माइनस 15। अब क्या करेंगे? बी का मान निकालेंगे, 3 यहाँ से हटा देंगे, 3 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, देखो इधर। उसके बाद 3 से इसको भाग कर देंगे, 60 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 का इससे भाग कर देंगे, 5 आ जाएगा, 60 से 5 चला गया 55। ये आपका बी का मान आंसर हो जाएगा। अभी ये आपका बी का मान है, अभी ये आंसर नहीं है दोस्तों, ये बी का मान है। बी अगर ये है तो ए कितना होगा? ए कितना होगा? बी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 33 में, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 55 और 33 कितना हो जाएगा? 88। ए का मान 88, बी का मान 55, और सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा बी माइनस 18, यानी बी कितना है? 55, 55 से 18 घटा दो, 55 माइनस 18, 15 से 8 गया 7, 4 से 1 गया 3, 37। आपको पूछा क्या था? सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। सबसे छोटा ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 8 7 15 का 5, 8 3 11 और 1 12, 125 डिग्री। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आप ये कोड पर भी समझ सकते हैं, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने कोड के कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसके बेसिस पर ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, थोड़ा आपका पिछला भी रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। देखिए दोस्तों, ये आपका ट्राइंगल बना है इतने पर से, ये आपको दिया गया है इतना, और उसके बाद ये आपको इतना, उसके बाद आपको ये थीटा दिया गया है 130 डिग्री। ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ए, ये है एफ, और ये ई। आपको ये निकालना है, ये कितना है? एक्स, और ये कितना है? वाई। आपको एक्स प्लस वाई ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स प्लस वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, अब ये कोड का सवाल आ गया, इसमें तो चलिए हल कर लेते हैं। 130 है, इसके सामने वाला कोड क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों, ये 130 हो जाएगा। ये कोड दोस्तों हमको दिया गया है 40 है, ये कितना है? 40। अब आपको पता है एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का योग बाहर वाले कोड के बराबर, यानी 130 के बराबर कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। हमको निकालना क्या है? एक्स प्लस वाई का मान ही निकालना है, तो 40 को उधर भेज देंगे, 130 से 40 चला जाएगा, 90 बचेगा, एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही था और कुछ नहीं है, सेकंडों का सवाल है, आपको समझने की जरूरत है बस। चलिए उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये रहा, आपको एक त्रिभुज का एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हूँ, वो भी उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। त्रिभुज के अंदर के जो दो कोण होते हैं उनका योग जो है बाहर कोण के बराबर होता है। कैसे देखते हैं? ये जैसे ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो ये कोण आपका ए प्लस बी होगा। ये है ठीक प्रॉपर्टी। देखिए ये ए है, ये बी है, तो ये कोण आपका क्या होगा? ए प्लस बी होगा।
यानी इसके कोड के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो रिवीजन हो गया आपका। इसमें एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, इसमें आपको त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC पर D एक ऐसा बिंब है, BC पर D एक ऐसा बिंब है, यानी D एक लाइन है इस पर, ये रही D, ये यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिंदु की कोण ADB बराबर है 2 कोण DAC, यानी कोण ADB बराबर है 2 कोण DAC के। अब आप इस तरह समझ सकते हैं, कोण ADB बटे कोण DAC बराबर होगा 2/1, यानी इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं, तो 2:1 आएगा। कोण ADB क्या है, ADB ये रहा, ये कितना है, अगर ये 2 थीटा है तो DAC क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, होगा नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यस सर होगा। उसके बाद क्या दिया हमें, कोण BAC हमें दिया है, कोण BAC हमें कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, BAC यानी ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना है, 70 डिग्री है। कितना, 70 डिग्री, ये वाला, ये थीटा नहीं, ये वाला पूरा एंगल समझिए, ध्यान से समझिए। कोण B हमारा कितना दिया, 56 डिग्री, कोण B हमारा कितना दिया गया है, 56 डिग्री दिया गया। ठीक है, कोण B हमारा 56 डिग्री है। उसके बाद कोण ADC की माप निकालना है, कोण ADC का मान निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, एक सही है हमारा। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने क्या बताया था अभी कि त्रिभुज के, क्या त्रिभुज बन गया, समकोण बन गया, ये त्रिभुज है, इसके 2 कोण हैं, अगर ये A है ये B है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, बाहरी कोण है ना, तो A + B होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा, तभी तो ये दोनों प्लस करके 2 थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। देखिए अगर आप इसको x मानेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x + थीटा बराबर 2 थीटा होगा, तो हमें x का मान कितना पता है, 2 थीटा से 1 थीटा गया, थीटा बचा, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ सर, ओके सर, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा थीटा निकल गया, ये हमारा थीटा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद करना क्या है हमें, दोस्तों देखिए, अब हमें इतना पता हो गया, ये थीटा हमारा निकला, ये हमारा थीटा निकला। कैसे निकला, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा 2 थीटा बनेगा, इसीलिए हमारा थीटा ही बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये थीटा और ये 2 थीटा, इनका जब हम दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। कितना हो जाएगा, 2 थीटा + थीटा किसके बराबर, 180 के। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे होगा सर। तो ये 2 और 3 थीटा हो गया बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकली, 60 डिग्री निकली, 60 डिग्री, यानी ये हमारा कोण कितना है, 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या था, ADC ही निकालना था, हो गया काम तमाम, थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर मानो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागो, अपना टाइम बचाओ। समझ में आई बात। उसके बाद क्या करेंगे, कोण ADC, कोण ADC BAC 70 डिग्री, कोण B बराबर 56 है, कोण B 56 है, सही है। थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा कौन सा है, ADB 2 थीटा, सही तो है, ADC, हाँ सही है, सही है दोस्तों। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। देखना जरूरी होता है ना, गलत पढ़ाना नहीं चाहिए, 2 वर्ड देख लो सही है, बट गलत नहीं, कंटेंट एकदम प्योर क्वालिटीदार होगा आपका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्योंकि ट्राइंगल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल तो बना ही होगा, ये ट्राइंगल है, अच्छे से बनाओ थोड़ा यार।
फिर एक बीच से एक लाइन गई है BC पर। इसकी लैंग्वेज भी है दोस्तों, बट लैंग्वेज यहाँ लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए लैंग्वेज में पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें पढ़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। त्रिभुज ABC में BD पर एक AC लंब है, AC लंब है BD पर, सॉरी BD जो है AC पर लंब है, यानी AC पर एक लंब है जो है BD और बिंदु B पर जाके मिलता है। ये आपका लंब है BC पर, यानी लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों तरफ। उसके बाद सर एक बिंदु प्रकार है BEA बराबर x दिया है आपको, B और ये आपका E है, ये आपका A है और ये आपका D है। कोण BEA आपको दिया कितना है, x डिग्री दिया है। उसके बाद EAC दिया है 46 डिग्री, EAC आपको ये दिया है 46 डिग्री, कितना 46 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है आपको, BED 60 डिग्री दिया है, EBD यानी ये कोड दिया है आपका 60 डिग्री। आपको x का मान फाइंड करना है। बहुत ही सरल सवाल है सर, देखिए कैसे करेंगे। ये आपका 46 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, हो गया 90 डिग्री। अब क्या करेंगे सर, अगर ये 90 है, ये 46 है, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, कहाँ से देखे सर, इसमें थोड़ी ना बनेगा, नहीं इसमें नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस ट्राइंगल में देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये 60 है, ये 90 है, दिखा, 9 6 15, 150 हो गया, 180 से माइनस कर देंगे, ये थीटा निकलेगा, कितना निकलेगा 30, ये हो गया 30, हो गया सर। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू हम सीधा बोल सकते हैं। कैसे सीधा बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, बताओ कैसे सीधा बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, अंदर के त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। तो 46 और 30 76, x बराबर 76। समझ में आई बात? उम्मीद है दोस्तों आपको भी समझ में आई होगी। अब आगे का सवाल करते हैं, ये हमारा सवाल हो चुका है। उसके बाद एक यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये 2 प्रॉपर्टी हैं, और 2 प्रॉपर्टी से इतने भयंकर क्वेश्चन बनते हैं CGL प्री मेंस MTS की पूछो ही मत। बच्चे देखते हैं छोड़ के भागाते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली एक फॉर्मूला याद रखना होता है, आपको 3 सेकंड का भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सवाल तुरंत ही हवा में होगा। 3 क्या, मैं तो 3 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल गया, इतना भी नहीं लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, पहले ये पहला है और ये दूसरा है, देखना ध्यान से देखना एकदम। ये आपको बीच से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर कोई थीटा होगा और यहाँ पर कोई थीटा होगा, और यहाँ पर एक समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, लेकिन ये किधर होगा, जिससे एंगल छोटा होगा। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये मान लीजिए थीटा से कम होगा, यानी x है तो ये थीटा से कम ही होगा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। इसीलिए हम उस साइड में लाइन खींचे हैं। ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ये समद्विभाजक उधर होगा जिधर थीटा छोटा होगा, बात समझे? अब इधर समझिए पहले, इसमें ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, और बस ये आपका कॉन्सेप्ट ये है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए। अगर ये आपका 2 थीटा है तो ये आपका थीटा होगा। कैसे होगा, अब इस साबित करके बताएंगे, यानी हल करके बताएंगे। और ये जो है, इसमें जो है ये इन दोनों का थीटा बराबर होता है, और ये जा कर के बाहर वाली से काटता है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। इसमें जो है
एक त्रिभुज होता है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक त्रिभुज ABCD है, उसमें B बिंदु से एक समुद्विभाजक बढ़ाया जाता है और BC को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, उसमें से कोड C पर यानी AC और डैश डैश O मान लीजिए, ACO को एक समुद्विभाजक तोड़ देता है जिसको B से जाकर के मिला देते हैं। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, तो उसमें डायग्राम आपका यही बनेगा। समुद्विभाजक होता है तो दो थीटों को बराबर बराबर में तोड़ देता है, दो हिस्सों को बराबर में तोड़ता है। जैसे यहाँ पर है ये समुद्विभाजक, तो ये जितना थीटा यहाँ पर है उतना ही इधर होगा, ये मतलब होता है। यानी ये यहाँ से समुद्विभाजक निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो ये थीटा बराबर होगा इसके, ये थीटा बराबर होगा इसके। अब बात को और समझिए, अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर ये 2 थीटा है, इसमें आपको वैल्यूज़ दी रहती है, यहाँ पर वैल्यूज़ दी रहती हैं। हालांकि जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए जैसे ये 60 डिग्री है, ये पूरा 60 है, तो ये आपका रहेगा 30 और ये 30 रहेगा। और ये कितना रहेगा, ये 60 है, ये 30 रहेगा। ये आपका मान लीजिए ये 80 है, ये भी 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है, टोटल योग 180 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका 60 है, ये आपका 20 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एंगल, ये वाला, ये 60 है, ये 20 है, 60 20 80, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। ये 60 है, ये 20 है, ये एंगल 60 है, ये 20 है, 60 20 80, तो 180 से 80 गया, 100 बचा, ये एंगल 100 हो गया। अब देखिए, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये 30 है और ये कितना है, ये कितना है, ये 100 है, 80 भी 100, 30 प्लस 100, सॉरी 30 प्लस 100 कितना हो गया, 130। अब 130 को 180 से माइनस कर देंगे, प्लस 180 यानी माइनस कर देंगे, 180 से 130 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 50 बचा, तो ये हमारा एंगल निकल गया 50। तो इतना सब लफड़ा नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम इसको हल करेंगे। अगर ये थीटा है तो θ/2 होगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, यानी जितना थीटा यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज का कहने का मतलब है, समझे बात। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फाड़ू कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अभी सवाल जब हल करेंगे तब पता चलेगा। तो इसको ओनली आप इतना याद रखिए, अगर ये आपका 2 थीटा है तो ये आपका थीटा होना तय है हर हालत में। अगर B से समुद्विभाजक गया है और बिंदु C से समुद्विभाजक गया है, आपस में मिलते हैं वहाँ पर तब, ठीक है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये आपका C है। इसमें क्या रहता है, आपको इसमें कुछ लाइंस कुछ एंगल्स दिए रहते हैं, जिसे आपको बोलेगा ये वाला कोड निकालने के लिए, ये वाला, ये मान लीजिए D है, आपको बोलेगा DAE, आपको बोलेगा कि कोड DAE, यही कोड ज़्यादातर पूछता है। अगर नहीं पूछेगा तो ये दिया रहेगा, तो आप फॉर्मूले को इधर उधर कर लेना, उससे आपका हो जाएगा। कोड DAE, इसका फॉर्मूला क्या होता है सॉरी, इसका फॉर्मूला ये होता है कि कोड B, कोड ये वाला B और कोड C, डिफरेंस कोड C/2, ये होता है। इस कोड का मान निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कोड जो B दिया रहेगा और जो कोड C दिया रहेगा, इसका डिफरेंस लेंगे, बटे 2 कर देंगे। मोड हमने इसलिए लगाया है, बाई चांस ये बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो प्लस में रहेगी, लेकिन अगर ये बड़ी हो जाए ये छोटी हो जाए तो माइनस में थीटा कहाँ से होगा, इसलिए मोड लगा दिए ताकि प्लस का निकले, उससे ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर ये मोड ना लगाओ तो ये डिफरेंस लगा लो, तो फिर माइनस का हटा दो। ये छोटी सी सिली मिस्टेक है, इसको बोल सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो फॉर्मूला अभी लिखाया, और ये फॉर्मूला यानी जो यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा। ये कॉन्सेप्ट भाई बहुत ही फाड़ू कॉन्सेप्ट है, इनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बनते ही बनते हैं, और प्रीवियस ईयर तो बनते ही थे, अभी प्रेजेंट टाइम में इनका भौकाल मच रहा है CGL और MTS वगैरह पेपर में। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में बात, त्रिभुज ABC है एक, ठीक है सर,
ABC। इसमें क्या है, ABC में 72 जो है, कोड B 72 है, कोड B कितना है 72 है, ठीक है, कोड B 72 है तथा कोड C 44 है, कोड C कितना है 44 है, देखना ध्यान से। उसके बाद भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाया जाता है, D तक बढ़ाया जाता है, ये इसकी लैंग्वेज होती है जो अभी कॉन्सेप्ट पिछला पढ़ाए हैं, D तक बढ़ाया जाता है। उसके बाद कोड B तथा ACD के समुद्विभाजक, कोड B तथा ACD यानी इसका समुद्विभाजक तथा इसका समुद्विभाजक जो है E पर मिलते हैं। एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये, यहाँ से बीच दो भागों में ये तोड़ता हुआ जाएगा समुद्विभाजक, और यहाँ से ये ACD को कोड को तोड़ेगा ये समुद्विभाजक, यहाँ पर ये कोई बिंदु है E, यहाँ पर जाके मिलते हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है दोस्तों, बात इतनी क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो BC को D पर बढ़ाया जाता है और इस पर दोनों समुद्विभाजक मिलते हैं। अब क्या निकालना है आपको, कोड BEC का मान निकालना है, कोड BEC का मान ज्ञात करना है, यानी BEC ये कोड निकालना है। हमने क्या अभी सिखाया, पिछले कुछ देर पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि ये अगर थीटा हमें पता हो गया तो उसका आधा कर देंगे, ये निकल आएगा। दोस्तों ये फाइंड करिए, कैसे फाइंड करेंगे, आपको देखिए ये पता है 72 डिग्री है, ये 44 डिग्री है, तीनों कोडों का योग 180 होता है, 180 से दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, 180 माइनस 72 प्लस 44। और ये कैलकुलेशन थोड़ी आप फास्ट करना अपनी, ठीक है। 180 माइनस 4 2 6 7 4 11 116 और 10 से 6 गया 4 7 से 1 गया 6 1 से 1 गया 0 64, ये आ गया आपका 64। अब इसको आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे 32, यानी ये आपका हो जाएगा 32, आपका ये हो जाएगा 32। कोई डाउट वाली बात नहीं है सर। दोस्तों ये सवाल हमारा हो गया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और हमने दो कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट वाले सीखे थे, उसका दूसरा वाला का एक देख लेते हैं एग्जांपल। आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, त्रिभुज ABC में आप एक त्रिभुज बनाएंगे, ABC बनाएंगे, त्रिभुज है ABC है, क्या होगा इसमें, M और N भुजा BC पर M और N भुजा, यानी एक होगी M, ठीक है, और एक होगी N, एक होगी M और एक होगी N। AM BC पर लंब है, AM BC पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद AN कोड A का समुद्विभाजक है, AN यानी ये मान लीजिए यहाँ का समुद्विभाजक है, ये आपका समुद्विभाजक है, समुद्विभाजक है। उसके बाद क्या दिया है, M B और N के बीच स्थित है, M B और N के बीच में स्थित है, लैंग्वेज आप समझिए क्वेश्चन की। उसके बाद कोड B आपको दिया है 68 डिग्री, ये आपका दिया है 68 डिग्री, कोड C आपको दिया है 26 डिग्री, कोड C आपको 26 डिग्री दिया है। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर समुद्विभाजक बनाएंगे दोस्तों तो जिधर छोटा है कोड उधर ही बनाएंगे। अब हम इधर नहीं बना सकते, ये हमारा फिर लैंग्वेजली गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इधर ही बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, निकालना हमका है MAN, मैन निकालना है, MAN। देखिए यही पूछा जो हमने बताया था, कोड MAN, और यही पूछता ही है, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, ये गायब कर देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हमने कि कोड B और C का डिफरेंस निकालेंगे, B और C का डिफरेंस बटे 2 आपका आंसर। तो 68 माइनस 26, 8 से 6 गया 2, 6 से 2 गया 4 बटे 2, कितना हो गया 21 आंसर, 21 डिग्री आंसर। ये 20 नहीं है दोस्तों, 21 है, पता लगे 20 समझ के घंटा धार कर दो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होंगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो ये आज तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन थे। इनको आपको अच्छे से समझना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो हमारा, और आगे भी हम लोग ऐसा ही प्रयास करते रहेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।